हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। ट्राईपॉड, पता नहीं बाहर से कैसी अजीब सी आवाज़ आ रही है। ट्राईपॉड सेट कर रही थी, नहीं हो पा रहा है। कैसे होंगे आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अब अच्छी हूँ, ठीक हूँ। वैसे तो आप लोगों को पता ही है, रेस्ट पर ही हूँ, लेकिन हाँ वैसे ठीक हूँ। थोड़ा थोड़ा खाना भी, जैसे खिचड़ी दलिया मैंने हल्का हल्का सा शुरू कर दिया है, तो वो भी मुझे पचने लगा है। और आज सिर भी धोई हूँ, ऐसे नहा तो डेली हूँ, लेकिन हाँ आज सिर धोई हूँ। फ्राइडे है और ये मेरा वीडियो आज ही आप लोगों के पास जाएगा, क्योंकि काफ़ी मतलब ऑपरेशन हुए तो 15 दिन हो गए मेरे कंप्लीट, 15-16 दिन हो गए। तो काफ़ी सवाल थे कि दीदी कुछ कुछ बातें, मैंने कि चलिए आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ बातें हैं जो मैं शेयर कर देती हूँ। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें हर किसी को नहीं पता है। मुझे खुद को नहीं पता थी बहुत सारी चीज़ें, मैं आपसे बताऊं, लेकिन जब पता चली है तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और ज़रूरी भी है, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत सारी लेडीज़ भी देखती है। मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ में हुआ है वो और किसी के साथ में भी हो पाए। क्योंकि देखिए वैसे तो सबकी बॉडी अलग अलग है, किसी की किसी चीज़ के लिए रिएक्ट करती है, किसी की कहीं मतलब रिएक्ट करती है। जोर से बोलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हाँ अभी वीकनेस है। आप सब बोलते हैं दीदी चेहरा उतर गया आपका वो, तो आप लोगों को मैं बताऊँ, समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करूँ। पहले तो ये है, चलिए आराम से बैठती हूँ। एक्चुअली खाने पीने का आपको सबको पता ही है कि क्या मेरा रूटीन मैंने शेयर किया है। एक्चुअली जब मेरा ऑपरेशन हुआ था ना, कोई दिक्कत मुझे नहीं आई थी। ऑपरेशन मेरा बहुत अच्छे से हो गया था। 30 मार्च का ऑपरेशन था। 31 की सुबह उन्होंने जो ड्रिप वगैरह मेरे लगी हुई थी सब हटा दी थी और थोड़ा थोड़ा घूमने के लिए बोल दिया। मैं अच्छे से घूमी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं मुझे आई। और आपको मैं बताऊँ ना, मुझे कोई वीकनेस महसूस हुई, बल्कि पहले ऑपरेशन से डॉक्टर ने बोला था कि ब्लड चढ़ाया जाएगा, लेकिन ऑपरेशन के दौरान उसके मतलब ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला कि ज़रूरत नहीं पड़ी है, नहीं चढ़ाया जाएगा। तो खून की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी। वैसे मुझे 10.6 था, मतलब जिस टाइम पर मेरा ऑपरेशन हुआ बहुत नहीं था, लेकिन हाँ उतना काम हो गया। उसके बाद हॉस्पिटल में ही उन्होंने मुझे, सबसे बड़ी गलती पता है क्या रही थी कि मैं तो देखिए, हम क्या सोचते हैं कि जो डॉक्टर ने बोला है वो सही है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि डॉक्टर की गलती है, ये कहीं ना कहीं डाइटिशियन जो होते हैं उनकी गड़बड़ रह जाती है। क्योंकि जब आपने पढ़ाई की है, ऊपर से आपको जिस चीज़ के काम के लिए रखा गया है, तो फिर इसका मतलब है कि आप उस चीज़ को अच्छे से करो। लेकिन आजकल आप सभी ने देखा है हॉस्पिटलों में, चाहे बच्चा हो तो उसको दही चावल सब देना शुरू कर देंगे, ये नहीं देखेंगे कि सामने वाले को कोई नुकसान है या नहीं है। तो जिस दिन मेरा 31 को, मतलब 30 को, तो मैं पूरा दिन ही बेहोश होना, होश में आना, ऐसे ही मतलब शाम तक मेरा चलता रहा। कोई पानी वगैरह कुछ नहीं। उसकी रात को भी, मतलब 30 की रात को भी कोई पानी वगैरह कुछ नहीं। 31 की सुबह मुझे थोड़ा सा पानी दिया गया था पहले, पानी के बाद फिर चाय बिस्किट। उसके बाद मेरा नाश्ता आया, तो आपको मैं नाश्ता बताती हूँ क्या है। वैसे मैंने खाने के बारे में वीडियो आपके साथ शेयर तो किया था, लेकिन नाश्ता नहीं किया था। सैंडविच थे जो विद चीज़ लगा हुआ। आप सोचो कल मेरा ऑपरेशन हुआ और आज मैं चीज़, पूरा स्लाइस वाला जो चीज़ आता है वो, और प्याज टमाटर और खीरा वगैरह लगा करके सैंडविच, उपमा था और चाय। ये मेरा नाश्ता आया था, जो कि मैंने सैंडविच बिल्कुल नहीं खाया था, ईशू को दे दिया था मैंने कि मैं चीज़ वाला ये सैंडविच बिल्कुल नहीं खाऊंगी। मैंने उपमा थोड़ा सा ही खाया था, थोड़ा सा छोड़ के, उसके बाद चाय पी ली। दोपहर में खाने में खिचड़ी दलिया आया, लेकिन उनको, और उन्होंने 11 बजे ही मुझे पपीता दिया। लेकिन मुझे बाद में कुछ दूसरे डॉक्टर जो सर्जन है उनसे पता चला कि जब ऑपरेशन होता है ना, तो 24 घंटे हमें वैसे ही भूखा रखा जाता है, क्योंकि उससे पहले रख देते हैं 8-10 घंटे पहले, और 10-12 घंटे बाद तक भी हमें कुछ नहीं दिया जाता। तो यानी कि 24 घंटे हमारे निकल जाते हैं। उस 24 घंटे में क्या होता है कि भले ही ड्रिप वगैरह चलती रहती है, लेकिन हमारा जो पेट है खाना मांगता है। मुझे ड्रिप वगैरह भले चल रही थी, लेकिन भूख लग रही थी। लेकिन डॉक्टरों को बाद में भी यही था कि उल्टी हो जाएगी, एनेस्थीसिया दिया गया है इस वजह से। तो ये रहता है कि उस दिन, अगले दिन जो रहता है उस दिन हमें लिक्विड चीज़ दी जाए, जिससे क्या रहेगा कि एक 24 घंटे पेट बिल्कुल भूखा है। अगर हम उसको खिचड़ी दलिया चीज़ वाले सैंडविच ऐसे खिलाएंगे तो देखिए दिक्कत आने ही वाली है। तो उस दिन अगर मुझे लिक्विड पे रखा जाता तो हो सकता है मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं रहती। मतलब जैसे सूप है, दाल का पानी है, इस तरीके से ही पतला।
नहीं, मुझे खिचड़ी दलिया ये चीज़ें, और सबसे बड़ी जो गड़बड़ थी जो कि मुझे दूसरे डॉक्टरों ने उसी हॉस्पिटल में ही बताया है कि पपीता कभी नहीं ऑपरेशन के बाद खाना चाहिए, क्योंकि पपीते का तासीर गर्म होता है और खाली पेट गैस बनती है प्लस एसिड बनता है, जो कि पपीता उसको डबल करने का काम करता है। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ था, उन्होंने 11 बजे फ्रूट आया मुझे हॉस्पिटल की तरफ से, तो पपीता आया। डॉक्टरों ने बोला पपीता और चीकू ये 2 फ्रूट आप खा सकते हो फ़िलहाल में, और बाकी के फल नहीं खा सकते हो, दोनों का ही तासीर गर्म होता है। लेकिन मैंने चीकू तो नहीं खाया, लेकिन पपीता 2 दिन में वहाँ 31 और 1 को डिस्चार्ज हुआ था, तो 1 को शाम को आई थी, तो उस टाइम पे भी हॉस्पिटल से ही खाना था। दोनों दिन मैंने पपीता खाया क्योंकि डॉक्टरों ने बोला है, और वैसे भी पपीता का सबको है, हमें भी पता है कि पपीता ठीक रहता है, लेकिन ऑपरेशन के तुरंत बाद नहीं, कम से कम 2 या 3 दिन के बाद में हमें, जैसे हम थोड़ा सा अपना डाइट शुरू करते हैं ना, सॉफ्ट डाइट लेते हैं जैसे खिचड़ी दलिया हुआ, उसके बाद में हम पपीता खा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, मुझे क्या किया, खिचड़ी दलिया सारी चीज़ें दे दी प्लस पपीता दे दिया, जिसने एसिड इस हद तक बना दिया कि मुझे दोबारा हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा, जो कि आप सबको पता है। उस दिन क्या हुआ, जब मैं घर आ गई, डॉक्टर ने हॉस्पिटल में ही बोल दिया कि आप रोटी वगैरह सब खा सकते हो, लेकिन मैंने नहीं, घर आने के बावजूद भी मैंने थोड़ी सी खिचड़ी ली और मूंग की दाल प्लस पपीता और चीकू, दोनों चीज़ उस दिन मैंने खाए थे खाने में। उसके बाद रात में ईशू ने आपको सभी को बताया कि बहुत सारी दिक्कतें का सामना हुआ, मैं हॉस्पिटल गई, लेकिन जितना पेन मैंने झेला है आपको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। वो जो परेशानी थी ना, कि इंजेक्शन उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में जाने के बाद दे दिया गया, जिससे कि मेरे पेट में दर्द ना हो, और मुझे बार बार जो हुबकाई आ रही थी, मतलब पेट में कुछ नहीं है खाली है, लेकिन इतनी तगड़े में आ रही थी, तो सबको यही लग रहा कि टाँके ना खुल जाएं, क्योंकि 3 दिन ऑपरेशन को हुए थे। लेकिन मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पेट इतना फूल रहा था कि बहुत ज़्यादा, मैं सच्ची में उस दिन को आज भी याद करती हूँ तो अंदर से हिल जाती हूँ। बहुत बुरा दिन था। उसमें डॉक्टरों को फिर उनका भी अपना एक मतलब ये है कि भाई जब तक हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं चलेगा तो इलाज कैसे करेंगे। तो उन्होंने पहले अल्ट्रासाउंड करके देखा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, बार बार इंजेक्शन दिया है, मतलब उसके बावजूद भी 5 मिनट 10 मिनट मुझे आराम रहा। फिर उसके बाद वही सारी चीज़ें शुरू हो गई। अल्ट्रासाउंड में क्लियर पता नहीं चला तो फिर सिटी स्कैन कराया गया। सिटी स्कैन में पता चला कि आंतों में इन्फेक्शन है और एसिड इतना लिमिट से ज़्यादा बन रहा है, जो कि हमारी बॉडी को एसिड की जो ज़रूरत पड़ती है उससे कई गुना ज़्यादा मेरे अंदर एसिड बनना शुरू हो गया, और जिसकी वजह से मेरा पेट फूल रहा था। उसके लिए 2 ही सिर्फ इलाज थे, या तो आंत के वहाँ ऑपरेशन करके मतलब पेट से पाइप डाला जाए तब आंत से एसिड को निकाला जाए, या दूसरा रास्ता यही था कि नाक के द्वारा पाइप आंत तक पहुँचाया जाए जो एसिड को बाहर निकाला जाए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें अपने हस्बैंड के साथ होती देखी हैं, लेकिन उनको नाक से तो पाइप नहीं डलाता, लेकिन इंडोस्कोपी वगैरह तो मुझे वो चीज़ तो समझ नहीं आई। फिर मैंने सोचा शायद इंडोस्कोपी थी, मैंने बिल्कुल हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि मुझे पता है वो कितना पेनफुल होता है, मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने उनको हर पल देखा था। तो मैंने रोना शुरू कर दिया, मैं ये नहीं करवाऊँगी, बिल्कुल भी पाइप नहीं डलवाऊँगी। लेकिन सारी रिपोर्ट आने के बाद सिर्फ 2 ही थे घर, हॉस्पिटल में मेरे चाचा जी वगैरह सब थे, तो सबको ही बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि मुझे परेशानी हो रही थी, मुझे देख के उन सबको हो रही थी। तो वहाँ पे फिर सबको यही लग रहा कि नाक से पाइप डाला जाए तो बेटर होगा, क्योंकि ऑपरेशन के लिए वही एनेस्थीसिया दिया जाएगा, क्योंकि जो कि मुझे बार बार हुक्काई आ रही थी वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। फिर भी मैंने अपना, डॉक्टर ने मुझे अच्छे से समझाया करा, अपने आप को मैंने समझाया, मैं उसके लिए तैयार हो गई कि चलो यही एक इलाज है। क्योंकि उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा कि मेरे पेट से कोई कुछ बाहर निकाल दे तो मुझे थोड़ी राहत मिले, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कहते हैं एक सहन करने से मतलब ऊपर लेवल पे जा रही थी सारी बातें। उसके बाद जब उन्होंने पाइप डालना शुरू करा, मतलब एक दवा डाली जिससे हल्का हल्का सा सुन हुआ, लेकिन पाइप डाला तो मैंने 2 बार खींच के बाहर निकाल दिया। क्योंकि आप समझ सकते हैं भाई, मैं ये नहीं जानती हूँ कि हर किसी को भी इतना पेन होता है, लेकिन मुझे अंदर से नहीं अच्छा लग रहा था। जब पाइप नाक से डाल करके गले में से लेकर के सीधा अंदर जाना है, तो मैंने 2 बार खींच दिया। बाद में मुझे सिस्टर उन्होंने अच्छे से पकड़ के उसके बाद उन्होंने पाइप डाल दिया। जैसे ही पाइप डला, एसिड इतने स्पीड से बाहर निकला, क्योंकि बाहर एक पैकेट उन्होंने जैसे यूरिन पास करने के लिए नहीं लगाते हैं, वैसे ही एक पैकेट बाहर लगाया हुआ था। तो उसके अंदर एसिड जैसे ही जाना शुरू हुआ, सिर्फ 5 ही मिनट हुए होंगे, मुझे इतनी राहत मिल गई।
उससे मुझे बहुत पेन हो रहा था, लेकिन पेट की तरफ से मुझे बहुत राहत मिली, जिससे कि मुझे मतलब अच्छा लग रहा था कि पेट में जो दिक्कत हो रही थी, दर्द वगैरह, उससे मुझे लगभग छुटकारा मिल गया था। लेकिन एसिड निकलता ही जा रहा था, मगर गले से जो गया पाइप, उससे मुझे बार बार ना तो बोला जा रहा था बिल्कुल भी, और जो गले में फंस रहा था क्योंकि डाला हुआ था और मुझे डॉक्टरों ने बताया ही नहीं था। मैं सच्ची में बताऊँ, मेरी वहाँ डॉक्टर बड़ी अच्छी, मेरी सबसे अच्छे से मतलब बातचीत गायनो बहुत अच्छी। उन्होंने मुझे मतलब बहका करके कहते ना कि नहीं, 2-3 घंटे में उन्होंने पहले ये बोला कि हम पाइप डाल के इंजेक्शन से खींच देंगे, फटाफट 5 मिनट रखा हमें। लेकिन ईशू को इन लोगों को बता दिया कि वो पाइप 3 दिन इनके रहेगा। मुझे अगर पहले बताते तो शायद मैं नहीं डलवाती, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बोला। मैंने डॉक्टर को जब बाद में पाइप डल गया, बहुत पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा मैं खुद से खींच के फेंक दूँ इसको, लेकिन नहीं, उतना मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं झेलती हूँ। जब लिमिट से ऊपर होता है तो थोड़ा सा करती हूँ। तो फिर मुझे डॉक्टर ने बोला कि इतने दिन से आ रही हो, आप देख रही हूँ सब कुछ इतने अच्छे से मैनेज किया है। ऑपरेशन के बाद 24 घंटे में जो 12 घंटे गए थे ना, मेरा इतना बैक में पेन था। तो वही डॉक्टर ने बोला कि सब लेडीज जैसे ऑपरेशन होता है ये यूट्रस वाला, सभी को ये पेन वाली दिक्कत आती है। इतना चिल्लाती है, शोर मचाती हैं। आपने सिर्फ 1-2 बार बोला कि मुझे बहुत पेन हो रहा है और शांति से सब कुछ झेल लिया। तो आप प्लीज़ इसको भी हिम्मत करके थोड़ा सा मेरे लिए, सिर्फ 2 दिन के लिए, जब उन्होंने बोला 2 दिन के लिए, मैंने कहा आपने चीटिंग किया है मेरे साथ। बोले चीटिंग नहीं, सिर्फ 2 दिन दे दीजिए मुझे। आपको मैं बता नहीं सकती, 2 दिन की जगह मेरे संडे को निकल के लगा था वो मतलब, और थर्सडे को निकला था, यानी कि 5वें दिन मेरा गला अंदर से ऐसा हो गया, मैं एक शब्द नहीं बोल पा रही थी। प्लस 3 दिन मुझे एक बूंद पानी नहीं। डॉक्टरों ने बिल्कुल क्लियर मना किया। ड्रिप लगातार चढ़ती जा रही थी, दवा चढ़ती जा रही है, और गला अंदर से ऐसा दुख रहा था कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। सच्ची में ऐसा लग रहा है जैसे अंदर उसने घाव कर दिया है गले में। और धीरे धीरे क्या हुआ, 3 दिन के बाद थोड़ी थोड़ी उसने जगह कर ली, तो वो हुक्का ही आना तो मुझे उल्टी आना था बंद हो गए, बस थोड़ा सा एक शब्द में। फिर डॉक्टर ने 3 दिन के बाद मतलब बोला, जो बिस्लरी की बोतल होती है ना, जो उसके ढक्कन में पानी डाल के बस इनके मुंह में डाल दो, जिससे कि थोड़ा गला इनका जो बहुत सूख रहा था मेरा, जो इनके गले में थोड़ा सा पानी जाए लिक्विड। तो 2 दिन मुझे ऐसे करके उन्होंने एक एक ढक्कन पानी पे डाल रखा। उसके बाद फिर मेरी जो बीच में से जॉइंट था पाइप को हटा करके छोड़ दिया गया, लिक्विड डाइट पे मुझे रखा गया, जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में दिखाया है। वो लग रहा है ना। तो एक दिन मुझे सूप वगैरह सटकने में इतनी दिक्कत होती थी उस पाइप से, डॉक्टर खुद कह रही थी, क्योंकि पता है मेरा गला बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव है। मैंने वही डॉक्टर को बोला कि उसने अपनी जगह बना ली है, थोड़ा सा मैं बोल पा रही हूँ कि 2-1 आध शब्द, लेकिन सटकने में मुझे इतना गला पक गया है मेरा अंदर से, जैसे जख्म जैसा हो गया है, वो मुझे नहीं बर्दाश्त हो रहा है, क्योंकि मेरा गला पहले से ही सेंसिटिव है। मैंने आपको कई बार आप लोगों को भी बताया कि मेरे गले का पहले भी ऑपरेशन 6-7 साल पहले हो चुका है। तो मैंने वही डॉक्टर को बोला कि पता नहीं किस वजह से, तो उन्होंने बोला आप थोड़ा हल्का हल्का सा गुनगुना पानी लो, जिससे कि हो सकता है गला नॉर्मल ही दबा गई है, क्या है, पका जैसा हो गया। लेकिन फाइनली थर्सडे को वो निकला, जो मैंने वीडियो शेयर किया। मैं उस दिन डॉक्टर को बल्कि हंस रही थी, मैं आज नहीं निकलवाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं निकलवाऊँगी। तो डॉक्टर भी हंस रहे थे कि उस दिन तो पाइप डलवा नहीं रही थी कि मुझे नहीं डलवाना, पेन होगा, आज निकलवा नहीं रही है, क्योंकि अंदर जो घाव हुआ था तो मुझे लग रहा है जैसे ही वो निकालेंगे तो वो घाव मुझे तकलीफ़ देगा। तो उन्होंने निकाला, मुझे वाकई में 2 सेकंड ही लगे होंगे जो खींच दिया, दर्द नहीं हुआ। लेकिन हाँ, उस चीज़ से छुटकारा मिला। जैसे ही मेरे गले से पाइप निकला, उसके आधे 1 घंटे में गले में धीरे धीरे से आराम हो गया, जो कि मेरा गला बिल्कुल ठीक हो गया। बाकी डॉक्टरों ने मुझे पूछा भी था कि गले में अगर कोई दिक्कत है, घाव है, तो हम ENT को दिखाएंगे। तो मैं हंस रही थी, मैं समझ नहीं आ रहा, एक चीज़ का इलाज करती हूँ तो दूसरी गड़बड़ हो जाती, लेकिन ठीक रहा। ये थी मेरी हॉस्पिटल की जो जर्नी थी ऑपरेशन के बाद। तो यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि अगर किसी का ऑपरेशन हो रहा है, चाहे पथरी का हो, चाहे इस तरीके का हो, उसको 1 दिन कम से कम ऑपरेशन के अगले दिन लिक्विड डाइट पे रखें, उसके बाद सॉफ्ट डाइट पे लाएं, और प्लीज़ पपीता ना खाएं। मैंने पपीता खुद से नहीं खाया था, हॉस्पिटल में खिलाया गया, जो कि मुझे बाद में डॉक्टरों ने बताया कि सबसे बड़ी गड़बड़ जो आपको दूसरे दिन ही सॉफ्ट डाइट दे दी गई थी, उसके बाद मुझे पपीता, तो उसने एसिड लिमिट से ज़्यादा बना दिया, जिससे मुझे दिक्कत हो गई। तो आप सब लोगों ने देखा ही है, मैंने 1 हफ्ते संडे को एडमिट हुई थी, संडे को ही छुट्टी होकर घर वापस आई।
लेकिन हाँ अब ठीक हूँ, आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी चल वही रहा है मेरा खाने के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल पे, क्योंकि इससे ज़्यादा और मैं नहीं बोल पाऊँगी। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा पानी भी पी लेना चाहिए, कि मेरा गला अंदर से सूखने लगा है। चलिए कल मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो के साथ में, और थोड़ी बहुत कोशिश करूँगी कुछ रेसिपी आपके साथ शेयर करने की। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा।